ते कदनों कर ले रामो श्यामो भज ले, वो जाने वाला नहीं है। वही राम वही परमात्मा के नाम सिद्ध कर सक चाहिए, नहीं तो ये माटी में सबला। हमन तो रामायण कहा था, कहा मन एकदम सही सही हो दाई है नहीं, हमन तो गलत हो कैसे विकास भाई भोगना छेक नहीं है नहीं का। चलो आओ सुंदर से भजन सुनाने होकर से ते भाई की कहा थे वो थी क्रिस का गाना सुनेगा कि और कैसे गाय कृष्ण गाना में दिल ना दिया कि का कते सुंदर करला श्याम भजन बनाती श्राम भजन बनाती तक है नहीं। चलो आओ सुंदर से तुमको गाता राम न भजा तो बोलो न बोलो क्या किया। हम मन भर के ठेका वो होते तू ये राम तू मला बजाएगा। चलो निवेदन चाहो जय बाबा रामदेव दोनों हाथ ला उठाओ उठा न दाई। हां चलो काके दे राम ना भजा बगलू तू खाई की बेटा बे है। चलो आवाज सुंदर से हमने है तुम बाजा नारायण जय बोलो हमने है तुम बाजा नारायण जय बोलो चोला माटी के हेरा चोला माटी के हेरा ये करता भरोसा चोला माटी के हेरा। चलावा सुंदर ताली के साथ टंग टंग टंग
हेरा चोला माटी के हेरा एकर का भरोसा चोला माटी के हेरा चोला माटी के हेरा नगर की जय सब काजा और हृदय राखी कौशलपुरी राजा सरल सुधार कर ही बिताई गोपद सिद्धू अनल सितलाई। जैसे लंकनी के साथ सत्संग होते हनुमान जी महाराज के, फिर आगे निकल पड़ते लंकनी ला बहुत सुंदर से समझाते और लंकनी में सत्संग हो जाते। जैसे एक धूसा पढ़ते एक मुटका पढ़ते पूरा लंकनी या सत्संग हो जाते और सत्संग के साथ पूरा ऊपर जीवन पूरा कर जाते। फिर हनुमान जी महाराज आगे निकल चलते और बहुत सुंदर से ये चौपाई बताइयो। आप जहाँ कहीं भी जाते हो, जहाँ कहीं भी सफर में जाते हो तो बिल्कुल ये चौपाई ला बोलना चाहिए। ऐसे संत महात्मा मन बोलते, प्रवीष नगर कीजय सब काजा और हृदय राखी कौशलपुर राजा। नहीं दाई, कहीं भी आप आज के बाद में कोई गांव का कौन गांव का रखते हैं? कौन गांव का रखते हैं? कोपरा ऊपरा, अरे कोपरा सुंदर है। तो ऊपरा जावे ना यहाँ से तो बिल्कुल गाड़ी चढ़वे ना तो ये चौपाई बोल देवे, कोई भी घटना नहीं हो, कुछ नहीं हो तो यात्रा बहुत सुंदर से सफल भी है। जैसे यहाँ हनुमान जी महाराज की द्वितीय यात्रा भक्ति की यात्रा में भक्ति के खोज में निकले हैं। तो हनुमान जी महाराज जैसे लंकनी से मिलते और लंकनी जैसे वो आगे बढ़ते, कहाँ लंका से वहां से और आगे बढ़ते तो हनुमान जी महाराज बोलते प्रवीष नगर कीजय सब काजा और हृदय राख कौशलपुर राजा। ये बहुत सुंदर से एक लाइन की जो चौपाई और बिल्कुल हम लोग जहाँ कहीं भी जाना है, जहाँ कहीं भी यात्रा करा था, बिल्कुल ये चौपाई ना बोल के ही जाना चाहिए। हर कार्य जो कोई भी कार्य में जाता है, जो कोई भी काम में जाता है, कोई भी कार्य है वो सब कार्य सफल हो जाते हैं। तो बिल्कुल आप सब अपन जीवन में भी बिल्कुल ये चौपाई प्रस्तुत चौपाई बोले प्रयास करो, आपके कार्य हमेशा सफल हुई, आपके काम हमेशा सिद्ध हुई। प्रवीष नगर कीजय सब काजा और हृदय राख कौशलपुर राजा गरल सुधार कर ही बिताई और गोपद सिद्ध अनल शीतलाई। जो शत्रु मित्रता करते, शत्रुमन मित्रता करे लग थे और साथ ही साथ जो समुद्र थे वो गाय के खुर के बराबर हो जाते, गाय के पैर के बराबर हो जाते। गरल सुधार कर ही बिताई और गोपद सिद्ध अनल शीतलाई। और जो अग्नि थे, जो बहुत ताव थे, तेज थे, ऊपर ऊपर शीतलता आ जाते।
तो बिल्कुल ये चौपाई प्रवीष नगर कीजे सब काजा और हृदय राख कौशलपुर राजा। ये चौपाई में बहुत ही सुंदर से प्रसंग दिला गोस्वामी तुलसीदास जी हमारा बहुत सुंदर से संदेश भी देते श्रोता समाज। और गरुड़ सुमेरु रेणु समताई और राम कृपा करि चितवा जाही अति लघु रूप धरेउ हनुमाना और पैठा नगर सुमरी भगवाना। हनुमान जी महाराज बहुत सुंदर से और साथ ही साथ गरुड़ जी ला बहुत सुंदर से काग भसुंडी जी महाराज बताते राम के कथल और कथे का जो सुमेरु पर्वत के लिए सुमेरु पर्वत से निकल के सुमेरु पर्वत के रज मतलब धूल के समान श्री रामचंद्र जी के एक बार कृपा करके देख लिया जाए, श्री राम जी की कृपा हो जाए, तब हनुमान जी बहुत ही छोटा बहुत ही छोटे से रूप और धर लेते हैं। अति लघु रूप धर्यो हनुमाना और पैठा नगर सुमेरी भगवाना। भगवान श्री रामचंद्र जी के अपन हृदय में धारण करके और जय श्री राम करके और अपन छोटे से रूप बना करके आगे चल देते। आगे चलने के बाद मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा और देखी जहां तहां जोधा गया दशानन मंदिर माही और अति विचित्र कही जात सोनाही। हनुमान जी महाराज जब छोटे से रूप धर के और आगे बढ़ते तो बहुत सारा मंदिर दिखाई देते, बहुत सारा खबर पहली बार जाते। पहली बार एक हनुमान जी एक युवा के समान युवा के हिसाब से जाते लंका में और प्रवेश करते। जगह जगह बहुत सारा मंदिर देखा थे और मंदिर देखे के बाद गयो दशानन मंदिर माही बहुत सारा मंदिर देखा। तो हनुमान जी कहाँ निकले भक्ति के खोज में। भक्ति कौन? माता सीता कहाँ मिली? बोला कि हर जगह नजर फेरते, हर जगह देखा थे, जगह जगह मंदिर है। मंदिर प्रति कर शोधा और देख जहाँ तहाँ अनगिनत जोधा। जहाँ देखा थे जिधर देखा थे जेती देखा तो पूरा सेना ही सेना दिखा थे। कोई सेना मन कोई मांस रखा थे, कोई गाय रखा थे, तो कोई युद्ध करत है। बहुत सारा सब सेना बड़े बड़े सेना कहाँ? लंका में रावण के राज में। तो बहुत सारा मंदिर है, बहुत सारा सेना मन देखा थे, लेकिन हनुमान जी महाराज में कहीं माँ जानकी दिखती है, माता सीता नहीं दिखाते। तो गए वो दशानन मंदिर माही और अति विचित्र कहीं जात सो नाही। और आगे जैसे बढ़ते हनुमान जी महाराज और रावण के महल में चले जाते और रावण के महल में जैसे पहुंचते तो वह अत्यंत विचित्र थे जेकर वर्णन नहीं कर जा सके। अति विचित्र कहीं जात सो नाही जेकर कहीं वर्णन नहीं कर सके। और रावण पंडित महात्मा बता दो 4 वेद 6 शास्त्र ज्ञाता और सबसे बड़े भक्त भगवान श्री भूत भवन भोलेनाथ जी के बहुत बड़े भक्त कौन? रावण जिला महान पंडित महान ज्ञानी बोले हैं। और विशेष हमारे भारत के बहुत ही सुंदर से एक कथावाचक मुरारी बाबूजी बहुत जन बना रावण के बारे में अपशब्द बोल देते, लेकिन आज तक मुरारी बाबूजी सिर्फ महान ज्ञानी महान पंडित महाराज रावण से ही संबोधित करे हैं। और रावण ही वो लायक रही से अपन अपना लायक बनाए रही से महान पंडित महान ज्ञानी कौन? रावण। लेकिन सिर्फ एक अवगुण रही होकर पास अहंकार, मैं सिर्फ मैं हूँ कौन? रावण। तो रावण के महल में जैसे हनुमान जी प्रवेश करते तो उनका वर्णन नहीं करने जा सके। विचित्र बहुत सुंदर से रावण के महल और शयन किए देखा कपि के ही और मंदिर बहुन दीखी वैदे ही। तो हनुमान जी रावण के शयन कक्ष में रावण ने देखा थे, रावण के शयन कक्ष में रावण ने देखा थे, लेकिन माँ जानकी कहीं दिखाई नहीं देते। माता जानकी माँ सीता कहीं दिखाई नहीं देते। हनुमान जी महाराज फिर सोचते विचार करते आखिर माँ जानकी बोला कहाँ मिली, माता जानकी कहाँ हुई? देखो भवन एक पुनि दीखी सुहावा और हर मंदिर तहाँ भिन्न बवा। तो जैसे आगे बढ़ते हनुमान जी महाराज एक बहुत ही सुंदर से मंदिर रखते और वो मंदिर इतना सुंदर कि मत पूछो। बहुत सारा मंदिर देखिए
लंका में, लेकिन एक ही मंदिर ऐसे नहीं से जहाँ बहुत ही सुंदर से कोई वर्णन नहीं, बहुत सारा मंदिर से बहुत भिन्न। ओकर बाद फिर गोस्वामी तुलसीदास जी दोहा क्रमांक 4 में बहुत सुंदर से लिखित का रामायुधि अंकित गृह शोभा वर्णिन जाई और नौ तुलसी का वृंद तहां देखी हर्ष कपिराय। तो मानस प्रेमी श्रोता समाज जो मंदिर देखी इसमें दाई इतना सुंदर से महल रीस है, वहां धनुष बाण के चिन्ह रीस है, भगवान श्री राम के नाम रीस है, सीताराम सीताराम राम 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 कह के, और जस्ट वो मंदिर के आगे एक तुलसी के चौरा रीस है, 9 तुलसी का वृंद तह देखी हर्ष कपिराई। और जैसे जब आंगन के सामने तुलसी के वृक्ष देखी से ना, तो हनुमान जी महाराज इतना हर्ष होंगे, इतना प्रफुल्लित होंगे, इतना खुश होंगे कि मत पूछो। अब वो महल का रीस है विभीषण जी महाराज के। विभीषण एक जीव आया, विभीषण जी एक जीव आए और हनुमान जी एक ज्ञान आए। तो यह ज्ञान और जीव के बीच बहुत ही सुंदर से, ज्ञान और विवेक के बीच में बहुत ही सुंदर से मिलन हुई। रामायुध अंकित गृह शोभा वर्णिन जाई और 9 तुलसी का वृंद तहां देखी कपि हर्ष कपिराई। तो विशेष सबके घर कैसे होना चाहिए, हम सबके घर और विशेष घर के आंगन कैसे होना चाहिए, ये प्रस्तुत प्रसंग हम लोग बता थे। हनुमान जी महाराज इसी विभीषण जी के महल में गए। विभीषण जी के महल बहुत ही सुंदर से सीताराम 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 करके सजे हुए हैं, साथ ही साथ तुलसी के आंगन में बहुत सुंदर से तुलसी के चौरा है और विशेष तुलसी के हम पूजन करते और तुलसी के पूजन लागल होते, तुलसी के विशेष पूजन के विधि कार्य थे। एला आप सब लोग बताए के प्रयास करबो, एक भजन ओकर बाद फिर पुनः प्रसंग के जुड़े के प्रयास करबो। बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो बीत जाए सारी उमरिया, बीत जाए ना सारी उमरिया, बीत जाए ना सारी उमरिया, गवैया कचलैया तारा लैया राम माया, कचलैया तारा लैया राम माया, बीत जाए ना सारी उमरिया, बीत जाए ना सारी उमरिया,
गैया ये हमारे कपाल रामचंद्र की जय हो रामायुध अंकित गृह शोभा पर लीन जाई और नौ तुलसी का वृंदिता देखी कपी हलसाई। मानस प्रेमी श्रोता समाज बहुत सुंदर से भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम और ओकर धनुष बाण से अंकित है। एक मंदिर में हनुमान जी महाराज पहुंचे हैं। हनुमान जी महाराज देखे के बाद बड़ा विचित्र लगते होला कि बहुत सारा ये पूरा लंका में नगर करो में भ्रमण करो हो, लेकिन एक ही मंदिर एक ऐसे है जहाँ पूरा भगवान श्री रामचंद्र जी के धनुष और ऊपर नाम लिखा है, जहाँ नौ तुलसी का नया नया तुलसी के पौधा खिले हुए हैं, नवा नवा जगह जगह नौ तुलसी के, लेकिन बाहर कहीं नहीं है। अच्छा ये विचार करके देखा रावण हाँ का पूजा पाठ का भात रही से का मंदिर दिवाले अच्छा कहत रही से नहीं कहत रही ना। रावण सिर्फ अपन पूजा करवाना चाहत रही से, लेकिन ओकर लंका में खुद के लंका में ओकर राज्य में एक मंदिर है जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी के धनुष बाण बने हुए हैं, साथ ही साथ उसका नाम भी लिखा है राम राम सीताराम 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 कही। अच्छा अपन घर के आंगन में तुलसी के पौधा काबर रखते हैं नमन जानते हो? काबर रखते हैं वो नहीं जानो है पूजा करे हम सब के घर में प्रायता, लेकिन बहुत जगह बहुत घर में देखते तो नहीं मिले। तुलसी के आंगन में अपन तुलसी के चौरा नहीं रखे ना पौधा नहीं रखे, हर घर के आंगन में होना चाहिए विशेष तुलसी के चौरा और तुलसी के वृक्ष होना चाहिए हर घर के आंगन में। तो यहाँ रावण के लंका रावण को कहा मैं हूँ लंकेश, मुझसे बढ़ के मुझसा ज्ञानी मुझसा पंडित कोई नहीं है ठीक है। और स्वयं खुद पूजा पाठ लगी भात जी से कोनो पंडित मन ला पसंद नहीं करे तो इसे कोई भी पंडित आती है मार देती है। लेकिन यो लंका के राज में रावण के ही लंका में एक ऐसे मंदिर बने हुए हैं जहाँ भगवान राम के धनुष बाण बने हुए हैं, राम 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 लिखा है, जहाँ तुलसी के पौधा है, जहाँ पूजा पाठ होते हर चीज होते, लेकिन रावण पूजा पाठ नहीं भातरी से। लेकिन रावण जी के ऐसे भाई, रावण एक जीव है, रावण के भाई कौन विभीषण, विभीषण एक जीव है, एक आत्मा है, एक ज्ञान है, विवेक है। लेकिन रावण उतना अहंकारी भी से, लेकिन अपन भाई के लिए कौन विभीषण जी के लिए, विभीषण जी के लिए एक मंदिर बनाए रही से, और जो कुछ भी पूजा पाठ हो तो विभीषण से करवात रही से। तब गोस्वामी तुलसीदास जी लिखित रामायुध अंकित गृह शोभा पर लीन जाई और नव तुलसी का वृंद तहा देखी हर्ष कपिराई। अच्छा नौ तुलसी का वृंद, तुलसी के पूजन इधर से करे जाता न मना। पौराणिक कथा में देखे मिलते सुने मिलते एक जन जलंधर नाम के बहुत बड़े राक्षस थे। एक जन जलंधर नाम के बहुत बड़े राक्षस, ओकर पत्नी के नाम रही से वृंदा, माता वृंदा, और इतना प्रतिवर्ता नारी रही, इतना प्रतिवर्ता नारी रही से कि ओकर नारी प्रतिवर्ता नारी के ही कारण ओकर पति धर्म के ही के कारण जलंधर इतना शक्तिवान रही, इतना शक्तिवान रही, इतना बलवान रही से कि ओना कोनो हरा नहीं सकत नहीं। गंगा श्रीवास जी की ओर से श्रीमद् रामचरितमानस में 50 रुपए के द्रव्यदान। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो वह दीदी तोरे जय हो वैना दान के देवैया दीदी जय हो जय हो वह दीदी तोरे जय हो वैना दान के देवैया दीदी जय हो जय हो दीदी तोरे जय हो वैना दान के देवैया
रामचंद्र की जय हो। तो माता वृंदा इतना प्रतिवर्ता नारी जिसे ओकर पति धर्म प्रतिवर्ता नारी के कारण प्रतिवत धर्म के ही कारण जलंधर इतना शक्तिवान इतना ताकतवान कि वो पूरा देव दानव मल्ला पूरा मार के भगाए ओकर आसन सिंहासन ओकर राज्य से भगा डलेगी इतना सब देवता मना त्राई माम करके बहुत प्रसाद तब भगवान श्री विष्णु ला विनती करते राय राम प्रभु रक्षा करो हमार रक्षा करो नहीं तो ये जलंधर के कारण हमार जीव की बात हमारे सब मार डरी पूरा देव मन के पूरा मर जाई गई के हाँ हमार देवन मन पूरा मर जाबो गई के तब श्री हरि नारायण विष्णु हाँ बहुत सुंदर से एक रूप लिखा वो माता वृंदा कर जाके जलंधर के ही रूप में मैं ऐसे जलंधर के रूप में जाऊं वृंदा पास अवती जलंधर मर जियो कर मृत्यु हो जाएगी के माता वृंदा के पास होकर रूप जलंधर के रूप धर के और जलंधर के रूप धरे के बाद बढ़िया होकर शयन कक्ष में जाते और इधर जलंधर की मृत्यु हो जाते जैसे जलंधर की मृत्यु होते जलंधर के सिर धड़ से कट के आकर वृंदा के पैर के सामने गिरते और यहाँ श्री हरि नारायण ने देखते ना तो वही माता वृंदा श्राप दे देते तैमूर से छल करे से नारायण विष्णु तैमूर से छल करे जाकर पत्थरा बन जाते तो वही दिन से श्री हरि नारायण पत्थर बन जाते जेला हम शालिग्राम के रूप में जानते शालिग्राम के रूप में जानता और माता वृंदा अपन आप जला देते और अपन आप जब जलाते तो जले के बाद जो राख बनते वो राख से एक उत्पन्न होते पौधा उत्पन्न होते जेका नाम तुलसी होते तब से हम सब माता तुलसी और शालिग्राम के विवाह का रखन कब कराते था जेठौनी है नहीं छत्तीसगढ़ी जेठौनी की थे और लोग देव उठनी करते हैं देव उठनी तब से माँ तुलसी और शालिग्राम जी के शादी करा था शादी होते वो दिन उपवास वगैरह भी रखते और विशेष लेकर बिहार भी हो रहे थे मन विशेष रखते वो दिन के बिहार का कहते व्रत रखते उपवास रहे तो रिश्ता लग के ही तो ये जो तुलसी का वृक्ष तब से हम सबके घर में तुलसी के पौधा होना चाहिए हम सबके घर में तुलसी आंगन में तुलसी के चौरा में तुलसी पौधा होना चाहिए ये कहा रामायुध अंकित गृह शोभा करनी में जाई और नौ तुलसी का वृंद जहां देखी हरस कपिराई तो हम सबके घर भी अच्छा होना चाहिए कैसे जैसे विभीषण जी के महाराज यहाँ के घर है बहुत ही सुंदर से घर जहाँ हमेशा पूजा पाठ हवन धूपन होते तो हम सबके ही घर में भी अच्छा होना चाहिए वास्तु शास्त्र के हिसाब से घर बनना चाहिए जैसे श्रीवास परिवार में बहुत सुंदर से आज गृह प्रवेश के बहुत उपलक्ष्य जिनमें सत्यनारायण जी की पूजा और आज बहुत सुंदर से त्योहार भी है लाड़ू खाए वाला बताई तो आओ कहा तो इस सिर पर तीली लाड़ू खाए के ही त्योहार नो है बताओ ना आप आज के ही दिन सूर्य जी धनु राशि से मकर राशि में जाते मतलब अंधकार से प्रकाश की ओर और लड्डू खाए के भी एक खिचड़ी बना के खाते कई जन मन लड्डू खाते तो एक तिल और लड्डू तिली और गुड़ मधुरता लाते तो दोनों तिली और गुड़ हम मिक्स करके खाना लड्डू के रूप में खाना तो हमारे जीवन भी मधुरता बनते हमारे जीवन अंधकार से प्रकाश की ओर जाते ये है मकर संक्रांति के विशेष त्योहार जो मनाए जाते जब संक्रांति भी बोलते तो ये है आज पुनः आप सब लोग समस्त मंदाकिनी मानस परिवार की ओर से मकर संक्रांति के बहुत बहुत बधाई और आवर निवेदन श्रीवास परिवार से आरती के थाली सजा लूं आरती के थाली फिर आरती पश्चात पुनः भजन हुई आप सबके भी फिर आप सबसे विदा लेगो तो निवेदन चाहूँ मैं सम्माननीय श्रीवास जी से कि आरती की थाली सजा लूँ और पूरा परिवार समेत पूरा श्रीवास परिवार आप बिल्कुल आरती में सम्मिलित होने के प्रयास करूँ अब ओकर पहले एक भजन बोलो श्यावर रामचंद्र की जय हो बिरना 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 बिरना
अरे वीरनर चलतन एक दिन हुई है वीरना, अरे वीरनर चलतन एक दिन हुई है वीरना। और हाथ उठा के जय लगा के साथ कर से भजन रामचंद्र की जय हो। लकड़ी कहे गुलाम धीरे धीरे चलबे जी बढ़ाई हर एक अवसर बितीर बढ़ाई एक दिन अवसर बितीर बढ़ाई माटी कहे बोला धीरे धीरे रंग बेजी माटी का सुंदर भाव सुनाई हर एक दिन अवसर बितीर तुम्हारा
भरा अरे मैं हरो दिया कहे बोला धीरे धीरे हट गए जी अरे सूत हा बड़ा सुंदर भाव प्रकट करत है अब वो सूत जे घुली का बातें का बनाते और हाय का बात लोग किताबड़ी भी बनाते हैं वही काम करते हो और सूत कहे बोला धीरे धीरे हटते जी तो हर एक निर्यासन मिटीरे कोसा हर एक निर्यासन मिटीरे कोसा निर्यासन मिटीरे कोसा तो बिगड़ लगी हो Thank you.